हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है चैप्टर फोर्स की। टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब तक हमने देखा कि फोर्स कर क्या सकता है, कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो उसको लीनियर मोशन दे सकता है, चला सकता है। अगर कोई बॉडी पिवटेड है, कि कोई एक्सिस पे वो फिक्स है, तो उसको रोटेशनल मोशन भी वो दे सकता है। बट अगर बहुत सारे फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हों तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी लीनियर मोशन में नहीं आए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कैन बी जीरो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से जितनी भी मोमेंट है वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिलके उसको जीरो कर दे। जैसे कि अगर ये पेन है, इसको मैं इस तरफ से भी खींचूं, इस तरफ से भी खींचूं, तो क्या हो रहा है, मेरा ये फोर्स कैंसल आउट हो रहा है और ये पेन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम फोर्स या फिर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि जब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह जाए, और अगर एक मोशन में है तो उसी मोशन के साथ चलती रहे विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड और एनीथिंग। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। So when the number of forces acting on a body produces no change in the state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in the state of equilibrium. सीधी सी बात है, जब बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हों और वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस ना कर रहे हों, तो अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है, ठीक है, और अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती जा रही है, तो उसको उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये जो स्टेट एक इक्विलिब्रियम जो ना दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हो सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, मतलब वो रेस्ट पे ही रहेगी, बहुत सारी फोर्स उसके ऊपर काम कर रही है बट वो रेस्ट में ही रहेगी, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने पेन का एग्जांपल लिया, या फिर मान लीजिए अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप जितना फोर्स चेयर के ऊपर लगा रहे हैं, चेयर भी उसका रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर लगा रही है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तभी तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, नहीं तो आप गिर जाते, अगर रिएक्शन फोर्स कम होता तो आप नीचे गिर जाते, इजंट इट। या फिर मान लीजिए कोई बुक रखी हुई है टेबल पे, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बुक जो है रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। बट दूसरा क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मींस अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और जो बहुत सारे फोर्स एक्ट उसके ऊपर हो रहे हैं या मोमेंट्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रही हैं वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो ट्रांसलेशनल है चाहे वो रोटेशनल है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमारे पास आते हैं या हमारे ऊपर गिरते हैं, करेक्ट। तो हो क्या रहा है कि हालांकि उनके ऊपर एक्सेलरेशन होना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उनकी स्पीड बढ़नी चाहिए, बट उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन है वो उस फोर्स को नेग्लेक्ट कर देता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रेन ड्रॉप्स आप तक आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के ऊपर भी बहुत सारी फोर्स एक्ट हो रही है, बट जब वो उड़ रहा है तो उसी स्पीड से उड़ता रहता है, एयर फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट कर देता है, बिकॉज इंजन फोर्स एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देता है। तो कोई चीज कभी कभी आप चीजों को घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी फोर्स है वो कोई नया कॉज प्रोड्यूस नहीं करेगा, दे विल बी कीप ऑन मूविंग इन द सेम वे दैट दे आर मूविंग। आप बोल सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब एटम में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो भी क्या है, वो भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मतलब जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स है, अवे फ्रॉम द सेंटर भी उतना ही फोर्स है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उस तरह के इक्विलिब्रियम को भी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम ले सकते हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो ही कंडीशन है। नंबर वन, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स शुड बी जीरो, क्योंकि अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ
रिजल्टेंट का मतलब ये है कि सब फोर्स को जब आप ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट में 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो राइट में भी 10 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। करेक्ट, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं, बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0। Second condition है कि the algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about a point of motion rotation should be 0। मतलब जो मोमेंट्स हैं, जो हमने देखा क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज वही तरह की मोमेंट होती हैं, तो द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी 0। दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जितनी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी होनी चाहिए।